ये मोहब्बत रसूल है, ये इत्तबाए रसूल है। फरमान को सुनिए, फिर इस फरमान को इसलिए ठोकर न मारिए मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ईमान नहीं मानता, मेरा मुआशरा नहीं मानता, मेरी बिरादरी नहीं मानती। अगर फरमान मोहम्मद है दुनिया रूठ जाए, इमामे कायनात का फरमान मेरी जिंदगी से बाहर। एक औरत नबी के सहाबी की वालदा मुसलमान होने पर अपने बेटे की उठी और तख्ते हुए रेत में लेटी, कहती है जब तक तू मेरे अपने रसूल को नहीं छोड़ेगी इसी तरह रेत में लेटी रहूंगी, एड़िए रगड़ती रहूंगी, तड़पती रहूंगी, मर जाऊंगी। लोग तुझे मां का कातिल कहा करेंगे। मुझे बचाना चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़। अब प्यार, अब मोहब्बत, अब तराजू। आपके घरों में भी तराजू लगता है ना, मेरे घर में भी लगता है। अल्लाह के नबी और बेगम की मोहब्बत। अल्लाह के नबी कहते हैं इसलिए आया सांस के हराले को तोड़ दूं। ये गाने, ये फिल्में, ये हराम काम। बेगम कहती है गुजारा ही नहीं है इसके बगैर। आप तो ड्यूटी पे चले जाते हो, मैं सारा दिन डिश देख कर गुजारा करती हूँ। मुकाबला हो रहा है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, बेगम की मोहब्बत। आप चेहरे को नूरानी बना लेते हो, मुहम्मदी निशानी चढ़ा लेते हो। बेगम कहती है जब शादी हुई थी तो बिल्कुल चिकने थे, क्लीन शेव थे। अब ये मुल्ला पता नहीं कहां से बनकर आ गए, हमें नहीं मंजूर, या हमें रख लो या इस दाढ़ी को रख लो। कहता है कुर्बान जाऊं बड़ी मुश्किल से मिली है, दाढ़ी की खैर सल्लाह है, तुझे कहां ढूंढता फिरूं। ये तराजू लगते हैं, इधर भी तराजू है। मां कहती है लोग तुझे मां का कातिल कहा करेंगे, या मुझे रख ले या मोहम्मद को रख ले। कहा मां एक है, गलत समझी मेरे प्यार, एक है। काश एक ना होती, 100 मां के पेट से जन्म लेता। मामा हर मां को एड़ी रगड़ते रगड़ते मरता हुआ देख लेता, मोहम्मद से अपनी बेवफाई कभी ना करता। ये ईमान, ये हदीस से सुन के सुभान अल्लाह भी कहिए, लेकिन दिल के दरीचों को खोलिए। सबसे बेवफाई हो सकती है, सबको नाराज किया जा सकता है, सबको छोड़ा जा सकता है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता जो क़यामत में हमें नहीं छोड़ेंगे, जो क़यामत में अपनी उम्मत को, जो उनके अर्श के पाए को पकड़ कर कहेंगे अल्लाह उम्मती उम्मती उम्मती। जो वहाबी तुम्हारे लिए उम्मती उम्मती कहकर रहेगा, आज तुमको उस नबी का चेहरा ही पसंद नहीं, उस नबी का लिबास ही पसंद नहीं, उस नबी की बीवियों का किरदार ही पसंद नहीं। और इत्तबाए रसूल क्या हुआ करती है सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है, नमाज पढ़ा के बाहर निकले, सहाबा भी बाहर निकले, सहाबियात भी बाहर निकले। गौर करना जरा इस हदीस पे, दिल में गुस्सा आए तो माफ कर देना। शुगर के मरीज को मीठी गोलियां खिलाओगे और बीमार हो जाएगा। ये टीके लगाने पड़ते हैं, ये नीम की गोलियां देनी पड़ती है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, वो सहाबा जो चलते जमीन पे थे, आसमान वाला जिंदगी में इनके लिए जन्नत के टिकट उतार दिया करता था। और इधर औरतों में मेरी तेरी बीवियां नहीं, फातिमा, आयशा, हफ्सा, मैमूना, सौदा। अल्लाह के नबी ने देखा दोनों इकट्ठी चल रही हैं, रास्ते के अंदर सहाबा और सहाबियात मिक्स चल रही हैं। अल्लाह के नबी खबरदार हो गए, कहा औरतों तुम्हें कोई हक नहीं रास्ते के सेंटर में चलने का, तुम दीवारों से लगकर चलो, मर्दों तुम रास्ते के दरमियान में चलो। हदीस में आता है एक मर्तबा नबी ने फरमाया औरतें दीवारों से ऐसे लगकर चलती, उनके कपड़े दीवारों के अंदर अटक जाया करते थे। अपनी बेगम को शॉपिंग के लिए अकेला भेज देने वाले, अपनी बेगम को बगैर महरम के लेमोजीन में भेज देने वाले, अपनी बेगम को मर्दों के बाजारों में मौलवियों की पता कि मैं कपड़ा लेता, कपड़ा तो लेना सानू आता है, तूने किसको दिखाना है कपड़ा पहने। अगर खामिद को दिखाना है तो जैसा ला दिया है सजा ले, और अगर खामिद को नहीं दिखाना तो फिर ये सिर्फ मोमिना की। अल्लाह के नबी अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, फातिमा, हफ्सा, मैमूना के इख्तिलाफ का बर्दाश्त नहीं कर रहे। और हम, आप तो वैसे ही शाह साहब ज्यादती करते हैं, ये मेरा कजन है,
ये मेरा फूफी का बेटा, ये खाला का बेटा, ये माँ। लो भाभी तो मां वर्गी होंगी, भाभी मां जैसी होती, जेठ से पड़ता, भाभी से, देवर से, कजन से, पुराने दौर, पुरानी बातें। और मोहम्मद भी पुराने, मोहम्मद का दीन भी पुराना, और अगर जन्नत में जाना है तो रास्ता भी पुराना। इस्लाम का कोई नया मॉडल। इस हदीस को सुनिए, एक मरतबा कहा इत्तबा रसूल, ऐसी लपक कर आई, औरतें दीवारों के साथ लग गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत आती है, अब्दुल्ला इब्न उमर, ये है तबा रसूल, ये है गैरत रसूल, ये है हुर्मत रसूल। अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया, मैंने अपने नबी से सुना है, मैंने अपने नबी से सुना है, नबी ने फरमाया अपनी औरतों को मस्जिदों में आने से मना ना करो। अब्दुल्ला इब्न उमर के एक बेटे ने कहा, मैं जरूर करूंगा, दौर बदल चुका है, फितनों का डर है, ज्यादा फितने हैं, मैं जरूर मना करूंगा। फिर उसके सीने पे, सही मुस्लिम की रिवायत, उसके सीने पे मुक्का मारा और कहा, मैंने तुझे फरमाने रसूल सुनाया और तू उसके बाद भी कहता है मैं करूंगा। अल्लाह की कसम, मरते दम तक अब्दुल्ला इब्न उमर तुझसे कलाम नहीं करेगा। है ये मोहब्बत? आप तो मस्जिद में आ रहे हो बेटा, डिश एंटीना का चैनल लगाकर बैठा है, कभी आई मोहब्बत अपने रसूल की? मैं नमाज पढ़ रहा हूं, ये घर में बैठा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ये गाने सुन रहा हूं, मैं तबलीग कर रहा हूं, ये बेपर्दा फिर रही है। अल्लाह के नबी की मुखालफत, इतना गुस्सा आया, उसके सीने में मुक्का मारा और रावी फरमाते हैं मरते दम तक फिर उससे कलाम नहीं किया। एक सहाबी, उनका भतीजा यहां पर पत्थर रखकर यूं खेल रहा, सहाबी ने देखा, कहने लगे इस काम से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। ना शिकार कर सकते हो, हाँ किसी का दांत तोड़ दोगे, किसी की आंख तोड़ दोगे, ऐसा ना करो। वो नौजवान फिर भी खेलता रहा, कोई बात नहीं, खैर सब औलाद जवान होगी, शाहजी क्या करें, औलाद जवान होगी, खैर सब नहीं बात मानते, ये बहाना है हमारे घरों में नहीं। मैंने तो बड़ा कहा इसको डिश ना लगवा, बात ही नहीं मानता। मैंने बड़ा कहा है दाढ़ी रख ले, बात ही नहीं मानता। मैंने इसे बड़ा कहा है नमाज पे फजर पे उठकर गाया कर, बात ही नहीं मानता। जवान हो गई ना, क्या कर सकते हैं। यही बेटा अगर तेरे चेहरे पे थप्पड़ मार दे, यही बेटा तेरी बेगम की बेइज्जती कर दे, अब भी कहोगे कोई बात नहीं, बेटे ने थप्पड़ मार दिया, जवान बेटा है, क्या कर सकता हूं, यही कहोगे। उस छत के नीचे उस बेटे के साथ जिंदा नहीं रहोगे। इसने बाप की गुस्ताखी की है, अपनी गुस्ताखी पे इतना गुस्सा, और मोहम्मद के दीन की गुस्ताखी पे भी कभी गुस्सा आया? वापिस आए, देखा भतीजा वैसे ही खेल रहा, कहा मैंने तुझे फरमाने मोहम्मद सुनाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू बाज नहीं आया, सुन ले, सुन ले, रब्बे मोहम्मद की कसम, क़यामत की दीवारों तक मैं तुझसे कलाम नहीं करूंगा। तूने हदीसे रसूल को सुनकर फिर ठुकराया। ऐसी मोहब्बत पैदा कीजिए, ऐसी तबाह पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी का फरमान सुने, तस्दीक कर दें, और अगर आप ये तस्दीक कर दें, आप उसको अपनी जिंदगी में लागू कर ले, रिजल्ट क्या मिलेगा? इब्ने माजा के अंदर रिवायत आती है, ये पहली रिवायत इब्ने माजा में थी, उंगली पर खेलने की मैंने सुनाई।